चलो इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। पहले हमें सेकंड लॉ से F इक्वल्स m टाइम्स a निकालना है और फिर फोर्स का SI यूनिट एक्सप्लेन करना है। सेकंड लॉ का कोर आइडिया ये है कि फोर्स तब आता है जब मोमेंटम चेंज होता है, इसलिए हम फोर्स को मोमेंटम के चेंज की रेट के फॉर्म में लिखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम यहाँ फोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। अब मोमेंटम की डेफिनेशन याद करते हैं। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये स्टेप इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें एक्सेलरेशन तक पहुंचना है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज से आता है। मोमेंटम को मास और वेलोसिटी के थ्रू लिखने से आगे डिफरेंशिएशन इजी हो जाता है। अब p की जगह m वर्सेस रखो, क्योंकि इक्वेशन दोनों साइड्स पर इक्वल रिलेशनशिप दिखाती है। सब्स्टिट्यूशन करना बिल्कुल वैलिड है। अब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ताकि वेलोसिटी का चेंज यानी एक्सेलरेशन नेचुरली आ जाए। यहीं से चेन में वेलोसिटी का चेंज आएगा जो एक्सेलरेशन बनेगा। मोस्ट बेसिक केस में मास कांस्टेंट होता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं हो रहा, तब m को कांस्टेंट मानकर बाहर निकाल सकते हैं। फिर बचता है वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज, और वही एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज। तो अब रिलेशन क्लियर हो गया। फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब इसी से SI यूनिट समझना सुपर डायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यूनिट भी इसी प्रोडक्ट से बनेगी। SI सिस्टम में मास किलोग्राम में होता है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड में। दोनों को मल्टीप्लाई करो, फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड आती है। इस यूनिट को स्पेशल नाम दिया गया है न्यूटन। न्यूटन फोर्स का SI यूनिट का नाम है